हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और ऑसम होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? क्लास 10th का टॉपिक है बच्चा। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा हट जाऊं? हाँ, हटिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखो बच्चा, आप लोगों ने बचपन में एक चीज बहुत अच्छी करी होगी। क्या सर? अ, हम जब छोटे थे, आप सबको पता होगा कि हम छोटे-छोटे चुंबक अपने हाथ में लेके खेला करते थे। ठीक है? अगर आपने सच में खेला होगा ना, तो आपको ये चीज़ बड़ा बहुत अच्छे से फ़ील हो रही होगी। पता चला 2 चुंबक है हमारे पास, हमने उनको साथ में लाया। एक बार उनको चिपका रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं कि उल्टा करके ना ऐसे कर रहे हैं, तो पास में नहीं आ रहा, वो एक-दूसरे से दूर भाग रहा है। ठीक है? ऐसी एक्टिविटी आपने बहुत सारी करी होगी। करी है कि नहीं करी है? हाँ सर, करी है। करने में बड़ा मज़ा आता था। मुझे भी बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग क्या करते थे? हाँ, एक एक्टिविटी और क्या? पता चला एक चुम्बक को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया और दूसरे को उसको पीछे से ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो आगे वाला जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है? पीछे वाला क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटी हम अपने बचपन में किया करते थे और बहुत मज़ा आता था। ठीक है? तो बच्चा आज हम क्या करेंगे ना, उन्हीं जो काम हमने करा है ना, उसके बारे में हम अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता क्या था भई? चुंबक में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी? ऐसा क्या उसके अंदर होता था कि ये सब हम कर पाते थे? ठीक है? उसके बाद आप सबको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें विद्युत प्रवाहित होती है? हाँ सर, होती है। कंडक्टर में बच्चा विद्युत प्रवाहित होती है? बिल्कुल होती है। तो आपको एक बात बताऊँ, जब किसी कंडक्टर में विद्युत प्रवाहित होती है ना, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में ना चुंब मतलब चुंबकत्व वाली प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। ठीक है? उसे उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है ना, वो चुंबक की तरह बिहेव करता है। ठीक है? तो इस बात के इस ये जो बात है ना, ये इसकी भी हम खाल निकालेंगे। ठीक है? खाल निकालने का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। ठीक है? ऐसा मत सोचना कि किसी को मार के आप खाल निकाल रहे हो। ठीक है? ओके, चलो बढ़िया, आप लोग अच्छा कोरिलेट कर पा रहे होगे चीज़ों के। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से कोऑपरेट करके। ओके, चलो। तो शुरू करें? हाँ सर, करिए, जल्दी करिए। ठीक है? ओके। अ, चलो भाई, स्लाइड चेंज करो और क्या। ठीक है, ओके करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। उम, उम, चलो ये तो है, ठीक है। बच्चों, मेरा नाम शशिकांत है, ठीक है? नहीं पता तो जान लो, ठीक है? और बाकी उसके बाद दैट इज़ माय क्वालिफ़िकेशन। अ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। बच्चा, टेलीग्राम चैनल अगर आपको सच में जॉइन करना है ना, तो यहाँ पे कर लो। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है कि टेलीग्राम चैनल एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें बहुत सारी नॉलेज गेन करने में मदद करता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इस टेलीग्राम चैनल में हमें पंच कर सकते हो। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, अब देखो इस कंटेंट में हम पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है। सबसे पहला कि चुंबक होता क्या है। ठीक है? बहुत बेसिक सी नॉलेज है बच्चा कि चुंबक क्या होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। तो आपको पता होगा चुंबक क्या होता है, बट ये है कि एक बार हम दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? अब देखो बच्चा, जो चुंबक होता है, आपको पता है अगर कोई चुंबक रखा है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है ना, जिसके अंदर क्या क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को आप लाओगे ना, तो वो चुंबक या तो उसे आकर्षित कर लेगा या फिर उसे प्रतिकर्षित कर देगा। तो वो जो एरिया होता है बच्चा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें जो पहला टॉपिक है मेरा, वो है चुंबकीय क्षेत्र का, जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ओके, सेकंड टॉपिक हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। मैंने अभी-अभी बताया ना। क्या बताया सर आपने? मैंने अभी-अभी बताया कि ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जब फ्लो होगा, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है? वो कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, उसके बारे में है हम इसमें पढ़ेंगे। ओके? उसके बाद होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? नाम से आपको कुछ पता चल रहा है? ठीक है? नाम से कभी-कभी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? यहाँ पे विद्युत चुंबक क्या है? अब कोई विद्युत है, ठीक है? तो विद्युत की वजह से जो चुंबक बन रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत चुंबक बोल सकते हैं। देखो मुझे भी पता नहीं है, अभी कंटेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जानते हो ना क्या होता है? अरे हमारे गाँव में यार जो मोटर्स यूज़ होते हैं, पता नहीं क्या? हाँ, होते हैं। विद्युत मोटर जो होते हैं, उनके थ्रू आपने देखा होगा गाँव में ट्यूबवेल का पानी कैसे निकलता है? मोटर के थ्रू ही तो निकलता है। पता चला हम गाँव में किसी को गन्ना गन्ना क्या करना है,
उसका जूस निकालना है, ठीक है? तो भी क्या करते हैं लोग, मोटर का यूज करते हैं, ठीक है? तो वो जो मोटर होते हैं जो विद्युत से चलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे सर? विद्युत मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर बोलेंगे। उसके बाद विद्युत जनित्र। अरे यार, शादी में ठक 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 इतना आवाज करता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो कभी कभी शादी में जाता हूँ ना, तो अ, मतलब आपको क्या बताऊं, अगर कहीं जनरेटर मेरे यहाँ चलता है तो इसका मतलब वहां पे शादी हो रही है, ठीक है? तो जनरेटर नाम काफी फेमस है, इसको हम हिंदी में विद्युत जनित्र भी बोल सकते हैं। कुछ होते हैं जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, लेकिन कुछ विद्युत से चलते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे बाल की खाल निकालेंगे, ठीक है? तो तैयार हो ना? सर तैयार है, एग्जाम आने वाले हैं, तैयार क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है। वैसे भी पीछे से प्रेशर पड़ा हुआ है सर, आप कह रहे हो तैयार हो। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। सही कह रहे हो, कोई सवाल नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? अब देखो, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी करेंगे, बहुत बेहतरीन एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? आपको मजा आएगा एक्टिविटी करने में, और मुझे भी मजा आता है, ठीक है? चलो करते हैं। देखो, बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, सिंपल। आपको जो अ, पीछे कुछ दिख रहा है ना, शायद मैं खड़ा हूं, नहीं दिख रहा होगा। देख लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है? दिख रहा है? हाँ, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, देख लो। अब बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है? ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है? ओके ओके ओके, गुड गुड। देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चा मैंने एक बैटरी लगा दी। बैटरी पता है ना, बैटरी या सेल, ठीक है? बैटरी या सेल क्या होता है सर? बैटरी सिंगल होती है, और सेल जो होता है ग्रुप ऑफ बैटरी होता है। गॉड, क्या बात है, पता है आपको? पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो बच्चा, ये प्लस है और ये माइनस है, और आप सबको पता है कि जो विद्युत होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, सबको पता है। बीच में मैंने ए लगा दिया। ए क्या है जी? अरे बच्चा, अमीटर है। अमीटर क्या होता है? अमीटर वो होता है जो विद्युत धारा को मेजर करता है, वो अमीटर होता है। ओके, गुड। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि हमारे सर्किट में कितना धारा प्रवाहित हो रही है। पता चलेगा ना? हाँ चलेगा। उसके बाद देखो, फिर ये आगे गई। यहाँ पे आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जो अपने अंदर से अपने अंदर से क्या धारा प्रवाहित होने को निर्धारित करता है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, चलो बता ही देते हैं। एक रोड है, उस पे ढेर सारे ब्रेकर हैं, तो आप अगर बाइक ले जाओगे तो तेजी से ले जाओगे या स्लो से ले जाओगे? अरे सर, धीरे ले जाएंगे। तेज ले जाएंगे तो गिर नहीं जाएंगे? बिल्कुल। वैसे ही बता ना, हर एक मटेरियल जो होता है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, और वो मटेरियल ही डिसाइड करता है कि मेरे अंदर जो धारा जो फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगा, उसका रेट क्या होगा। और आपको पता है कि जो रेट होता है वही तो विद्युत को डिफाइन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है? थोड़ा बहुत जानो भाई, जानना पड़ेगा। रजिस्टर हो गया। उसके बाद देखो, फिर बच्चा बीच में पता मैंने क्या लगा दिया? बीच में एक ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिया, और कार्डबोर्ड के ऊपर ये लगा दिया। क्या है ये? द्विक सूचक। एक द्विक सूचक होता है। द्विक सूचक एक तरह का पिन होता है, ठीक है? या फिर आप डायल बोल सकते हैं। घड़ी में जो डायल नहीं होता, हाँ उसी तरह का होता है ये। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देना तो ये डिफ्लेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बच्चा कार्डबोर्ड है ना, इसके ऊपर उस दिक् सूचक को रख दिया गया, और अभी कोई भी करंट हम इसमें फ्लो नहीं करा रहे हैं। अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सब कुछ वैसे ही जैसे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। लेकिन मैंने क्या करा, ये की किस लिए होती है? कट करने के लिए होती है ना। क्या करने के लिए? तो कटकुट ऐसे, ये देखो। अरे यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें क्या होगा, जो आप स्विच देखते हो ना, ऑन करते हो ऑफ करते हो, वही है, की है, ठीक है? की को क्या किया आपने बच्चा? की को आपने देखो यहाँ पे बीच में थंबनेल, ये बंद की है। बंद की का मतलब क्या होता है? ये जो बीच में टिक है ना, अगर इसको आप निकाल लेता हो तो बिजली गुल। अरे पुराने वाले उसमें मूवीज में देखे नहीं हो? मैंने देखा है। क्या होता है कि पार्टी में किसी को किडनैप करना होता है,
देखना पुरानी मूवी, अगर नहीं देखे हो तो। पार्टी में कोई पता चला बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, भाई गॉड, और किसी को किडनैप करना है। तो जो विलेन होता है वो क्या करता है, वो पावर हाउस पॉइंट पे जाता है, उस पूरे मकान का जहाँ पावर हाउस पॉइंट होता है, वहां पे जो मेन क्लिप होती है उसको निकाल देता है और अचानक से अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद क्या होता है, जिसको किडनैप करना होता है ना, उसको किडनैप करके हम लेके आते हैं, और फिर अचानक से पावर ऑन होता है, फिर बाद में पता चलता है भाई गॉड एक बंदा तो गायब है। ऐसा होता है ना, तो उसी तरह ये क्लिप होती है बच्चा। इस क्लिप को ना मैं अगर खींच लूंगा ना तो वो आपको ऐसे दिखेगा, मतलब सब कट है। और फिर मैंने कहा उस क्लिप को अंदर डाल दूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, मतलब यहाँ पे अंदर डाल दिया, मतलब कनेक्शन एड ऑन हो गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ओके सर, आती है, आती है सर, बताओ तो आगे। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने द्विक सूचक रख दिया। अब जैसे ही बच्चा इस पे करंट फ्लो होता है ना, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है ना, मेरे को ये जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है? ये क्या हो गया, करंट फ्लो हुआ तो सुई क्यों डिफ्लेक्ट हुई सर, ये तो बताओ। हाँ यार, ये तो सवाल पैदा होता है, बिल्कुल होता है। चलो इसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे। मुझे लगता है ना कि यार एक्चुअली ये जो द्विक सूचक है ना, ये तो तब डिफ्लेक्ट होता है जब कोई चुंबकीय क्षेत्र इसको मिले। लेकिन जैसे मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूँ, ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब हिल हिल जाता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आती है कि जब करंट फ्लो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है इसके चारों तरफ। ठीक है, और जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है बच्चा, तो सिंपल सी बात है, द्विक सूचक है वो तो अपनी 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 हरकत दिखाएगा ही ना। चलो, थोड़ा सा आइडिया मिला कि नहीं मिला, कि कैसे क्रिएट हो रहा है, कि विद्युत की वजह से कैसे चुंबकीय क्षेत्र आपका बन रहा है। तो यहाँ जो ये एक्सपेरिमेंट था ना, ये हमें ये बताता है कि जब किसी भी परिपथ में धारा फ्लो होती है तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। गॉट इट मी पॉइंट? ठीक है, चलो, आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है बच्चा, वो क्या है नेक्स्ट? वाह, ये क्या है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये तो। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों का सवाल था सर द्विक सूचक क्या होता है। अब देखो द्विक सूचक क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें आपको ये नॉर्थ दिख रहा होगा, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा सुई आपको बीच में दिख रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा द्विक सूचक है। ठीक है, अब द्विक सूचक जब ये है तो इसका एक सिरा आप देखो उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, ये कहाँ गायब हो जाता है। एक सिरा इसका उत्तर की तरफ है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरमुखी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, उत्तरमुखी ध्रुव बोलेंगे। और एक हमारा दक्षिण की तरफ है, तो इसको हम दक्षिण मुखी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये देखो उत्तरमुखी ध्रुव और ये मेरा दक्षिण मुखी ध्रुव हो गया। ठीक है, हाँ सर सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है यार, ये तो दिक्कत है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ आ गया, देखो। अब देखो ये तो बड़ी बेसिक बात है सर, ये तो आपने क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, हिल क्यों रहा भाई, ये चीज आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, कि जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं, सजाती मतलब सेम सेम, सजाती का क्या मतलब होता है सर, सेम सेम। चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, बताओ। नहीं पता, लिखा तो हुआ है, कम से कम चीटिंग करके बता दो यार, चीटिंग करके बताने में भी दिक्कत है। तो बताओ ना, कमेंट करके बताओ सर, कमेंट करके बताओ। ठीक है, चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कैसे, प्लस प्लस मिला दो, अरे नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे को धक्का दे रहे हो, आजा पास में, आजा पास में, अरे नहीं आएंगे सर नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये दूर भाग रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है, बिकॉज दे आर प्लस दे आर ऑल्सो प्लस, दे आर माइनस दे आर ऑल्सो माइनस, सो दैट्स कंडीशन इज, क्या करती है, प्रतिकर्षण करती है। ठीक है, क्या करती है, प्रतिकर्षण करती है। मतलब हुआ कि जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं बच्चे ने, सजातीय ध्रुव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं कि बेटा तू दूर भाग, दूर भाग। विजातीय ध्रुव, विजातीय क्या होता है सर, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, विजातीय होने चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस। विजातीय का मतलब अलग अलग, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। लो मैं थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। बड़ा सिंपल था ना। ठीक है, अब इसमें फिगर में भी आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये देखो,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। एक जगह आकर्षण हो रहा है और एक जगह प्रतिकर्षण हो रहा है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ओके गुड। चलो अगला 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 अगला। अच्छा यहाँ भी है ऑप्शन, ठीक है गुड, क्या बात है। ओके नेक्स्ट। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, बताओ। ठीक है, अगर आपको पता है ना तो एक लाइन में मेरे को इसका आंसर करके कमेंट करना। सब कुछ बता दिया है, बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैटर ये करता है कि आप इस चीज को नोटिस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, ओके सर बता देंगे सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर, कमेंट में आपको लिख के बता देंगे ना, परेशान क्यों होते हो जी, नहीं परेशान होने का। ओके नेक्स्ट। अगला कौन है जी? अगला 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 आ गया, वाह क्या बात है, ये क्या है? क्रियाकलाप फिर करना है, अच्छा। अब हंसी आ जाती है। अब की बार क्या करना है, देखो यार ये फिगर बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ना। आपको पता ही ये क्या है? मेरे को तो पता है क्या है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये लोहे के बुरादे हैं। लोहे के बुरादे क्या होते हैं? अरे लोहा होता है, घिस दो उसको। नारियल देखा है? नारियल को घिस दोगे तो छोटे छोटे नहीं निकल आते हैं? क्या निकल आते हैं? छोटे छोटे उसके मतलब महीन हो जाता है ना वो, बुरादे होते हैं वो। ठीक है, वैसे ही अगर आप लोहे का बुरादा बनाओ, और लोहे का बुरादा क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कागज ले लिया व्हाइट कलर का, ठीक है, और व्हाइट कलर का कागज लेके मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे चुंबक रख दिया। ठीक है, ये चुंबक जैसे यहाँ पे दिख रहा है। एक का देखो एन है, एन फॉर होता है नॉर्थ और एस फॉर होता है साउथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ लोहे के बुरादे ढेर सारे रख दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे रख दिए, ध्यान से देखना अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मैंने लोहे के बुरादे ऐसे 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 सब रख दिए। ठीक है, रख दिया, सबको रख दिया भाई, सबको रख दिया। ठीक है, रखना पड़ेगा, करना पढ़ना है तो रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, बार बार एक ही सवाल करते हो, दिमाग का दही करते रहते हो यार। ठीक है कोई नहीं, मैं बता रहा था, मेरा काम है बताना ना, तो मेरे को तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ढेर सारी लोहे के बुरादे रख दिए। अब मैंने पता है क्या किया बच्चा, मैंने हल्का सा, देखो उसके ऊपर चुंबक भी है और लोहे के बुरादे भी है, मैंने क्या किया, हल्का सा ऐसे ऐसे करना शुरू किया, हिलाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? हिलाना शुरू किया। ठीक है, और जब हिलाना शुरू किया ना तो पता है क्या हुआ, इनका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से हो गया। कहाँ चला गया जी? हाँ, ये इस टाइप में, इस फॉर्मेट में बन गया। देखो पता चला यहाँ पे कुछ नहीं है और ये इस तरह का शेप ले लिया। देख रहे हो कैसा शेप बन रहा है? ऐसे बन रहा है शायद ही, हल्का सा देखो अगर आप नोटिस करो, ऐसे ऐसे बन रहा है ना, बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। ठीक है गुड, बहुत बढ़िया बन रहा है देखो। ठीक है, हाँ कितना मजा आ रहा है बनाने में, मुझे भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे कुछ बन रहा है कि नहीं? ओके, तो अच्छा एक बात यहाँ से पता चली बच्चा, कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा कि ये यही शेप क्यों बन रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला शेप मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको आप रफली, ये तो रफली है, थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्लैरिफाई करेगा कैसे, ये अगला स्लाइड लाके क्लैरिफाई करेगा। अरे कहाँ गया जी यार, ये इसका जो डॉट है ना मिलता नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। इसका भी उपाय है, ये देखो गजब, ये देखो गजब भाई, मजा आ गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ से कुछ चीजें निकल रही हैं, क्या निकल रही है, कुछ लाइंस निकल रही हैं, ऐसा दिखाया गया है। और फिर साउथ में एंट्री मार रही है, फिर नॉर्थ से निकल रही है, फिर साउथ में एंट्री मार रही, क्या बना रखा है भाई ये, क्या बना रखा है? बताता हूँ सर, क्यों इतना परेशान कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ो, पहला वाला पॉइंट, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन होता है। क्या होता है? संसूचन होता है, वो ज्यादा घूमूंगा तो भी खराब हो जाएगा। संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या देखो यहाँ पे, ये जो लाइंस है ना बच्चा, ये एक्चुअल में लाइन यहाँ पे तो दिख रही है ना, जब ऐसे रखा होगा तो दिखेंगे नहीं, ये तो वर्चुअल है ना, बस हमने शो करके दिखा दिया है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। तो इनका जहां तक प्रभाव होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर कोई चीज आप रखोगे तो मैग्नेट क्या करेगा, या तो उसको आकर्षित कर लेगा या फिर इसको प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है, ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, देखो लाइन जहां जहां है, ठीक है, लाइन जहां जहां, इस एरिया में ध्यान से देखना बच्चा, इस एरिया में, अरे इधर आ जा, इस एरिया में बच्चा ना, जितने भी इस एरिया में कुछ भी आप रखो ना, तो वो एक फोर्स महसूस करेगी, किसकी वजह से? इस चुंबक की वजह से। इस चुंबक की वजह से वो एक फोर्स महसूस करेगी, अगर इस एरिया में आपने इसको रख दिया तो। ठीक है, अच्छा,
तो ये जो एरिया है ना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी को तो चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? हाँ सर, आता है समझ में। ओके, के बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। रेखा, देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ओके, देखो, वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंग्लिश भी कभी कभी बोल लेता हूं मैं, ठीक है, बोलना पड़ता है, नहीं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बच्चा वर्चुअल लाइंस में आपको शो करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब वर्चुअल लाइन। अभी ऐसा नहीं है एक 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 है, ये बहुत सारी, इतनी ज्यादा है ना कि मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बीच में एकदम कसी हुई है। ठीक है, तो इन रेखाओं को ना हम क्या बोलते हैं बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बोलते हैं। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ तो गए ना? अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, लौह चूर्ण तो वो कैसे जानेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे लिखो, देखो, चुंबकीय क्षेत्र में जो अवास्तविक लाइंस होती हैं या रेखाएं होती हैं जिनको हम एक पेज पे निरूपित करते हैं, उन वास्तविक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बोलते हैं। बना के लिखो ना, क्या दिक्कत है? अरे सर, हमको पता चल गया कि सामने वाला गाय है, ठीक है, तो उससे अब पता चल गया ना गाय है, तो अब वो कैसे व्यवहार करेगा, क्या खाएगा, ठीक है, कैसे मतलब उसकी क्वालिटी आपको पता चल गई ना कि अगर, अरे यार, गाय की क्वालिटी जानते हो? हाँ सर जानते हैं। अब सामने वाला गाय है, आपको पता चल गया, तो सारी क्वालिटी तो उसकी पता चल गई ना। अब लिखो ना उसके बारे में कि गाय एक जानवर है, गाय हमें दूध देती है और गाय चारा खाती है, गाय सो, बहुत सारी, भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता सकता हूँ। तो वैसे ही समझो चीजों को, ठीक है? अगर अच्छे से समझ गए ना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमेशा समझने पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कहीं भटकना नहीं है। ओके, ठीक है सर, आपने जो बोला वो हमने कर दिया, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? गुड। अब देखो, वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे कर खींच सकते हैं? ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब बस एक चीज ये ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा ये जो रेखाएं ना नॉर्थ से ही निकलेंगी और निकल के साउथ में जाएंगी, ऐसा नहीं साउथ से निकाल के नॉर्थ में डाल दिया। ठीक है, ये गलती मत करना, बता रहा हूँ, नहीं तो गलत हो जाओगे पूरा। अगर देख लेगा गलती से ना एग्जामिनर, कहेगा हैं ये तो पहले में गलती करा है, इसको हटाओ जी, तो तुरंत ही आप वहां से खिसक जाओगे। ठीक है, तो गलती ये वाली मत करना, बाकी कोई भी गलती अलाउड है। मतलब मत करना कोई भी गलती, क्यों करोगे भाई? जब आपको पता है सारी चीजें आ रही हैं तो क्यों करोगे गलती? तो हमेशा क्या करना है, ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं बच्चा ना, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंट्री करती हैं। ठीक है, सो ऐसे से आप इसको शो करके दिखा सकते हो। चलो यहाँ पे एक चीज आपको और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती हैं, बताओ। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता है? अगर पता है तो जाके कमेंट करो। पता है ना? पता है तो आंसर तो कमेंट कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, तो करो ना, देख क्या रहे हो? ठीक है सर, कर देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना तो नहीं है। एक बार चेक कर लो भैया, रिकॉर्ड कॉल हो रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, सही चल रहा है सारी चीजें। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि जो देखो ये रेखाएं हैं आपकी, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। अब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबक के अंदर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, तो बताओगे ना? क्या क्या बताओगे? सर बताएंगे ना कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। और बाकी जब ये बाहर आपको दिखाना होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप सिंपल बताओगे कि सर उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। आसान है यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बहुत आसान है, पता है आपको। ठीक है, ओके, चलो अगला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, तो मैं इसके आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। क्या होता है भैया चुंबकीय क्षेत्र? बताता हूँ। परिमाण, परिमाण क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास एक स्कूटी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्कूटी है, बहुत बढ़िया स्कूटी है, ठीक है, एक्टिवा की है, मेरे को मजा आता है उसको ड्राइव करने में, ठीक है। मैं उस पे बैठता हूँ और मॉर्निंग में करीब 8:30-9 बजे के आसपास अपने घर से निकलता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं निकलता हूँ बच्चा ना, तो बहुत तेजी से आता हूँ मैं, ठीक है। मेरा जो वेग होता है, वेग क्या होता है? वेग एक तरह से चाल है। वेग क्या होता है? वेग एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है। वेग क्या होता है? ये एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर, अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूटी अपनी बहुत तेजी से साउथ की तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? या फिर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं साउथ की तरफ अपनी स्कूटी को लेके जा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या बोला? डायरेक्शन बोला, दिशा भी बताई आपको, और कितने किलोमीटर है? 45 किलोमीटर। तो उसमें परिमाण भी है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इसमें इसमें परिमाण भी है और साथ में दिशा भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ये चीज दिमाग में कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो एक ऐसी राशि है जो सदिश है, जिसके अंदर परिमाण भी होता है और साथ में दिशा भी होती है। सिंपल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ से साउथ। अब हर एक स्टेप पे देखो, अगर इस वाले पॉइंट पे आप देखो तो इस समय इसकी जो दिशा है वो किधर है? ये जो आपका तीर का साइन है ना, वो अ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही शो कर रहा है कि भैया इधर है। यहाँ पे देखो इधर है, ठीक है। आ रहा है क्लीन कि नहीं? हाँ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चुंबक है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? सर, इसमें एंट्री कर रही है, देखो फिर यहाँ से निकल रही है, और ये जो आपकी चुंबकीय लाइन है, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं, वो देखो ऐसे जा रही है, ठीक है। अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या है? दिशा है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी पूछता है कि बाहर दिशा क्या है और अंदर क्या है। तो बाहर आपका क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, और अंदर क्या है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कभी मत छोड़ना, मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इतना आप लोग आज करो, ठीक है। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको और बेहतर तरीके से रिवाइज करके और बेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो करो, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, दोबारा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमको बताया, ठीक है। ओके, मिलते हैं, बाय, गुड बाय।